हेलो दोस्तों, अगर आपने 1980 में विप्रो के 100 शेयर 100 रुपये के भाव से यानी 10,000 के खरीदे होते तो आज उसकी कीमत 1300 करोड़ होती। जी हाँ, 1300 करोड़। तो आप भी अगर ऐसा मोटा पैसा कमाना चाहते हो और आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक ज्ञान जानना जरूरी है, क्योंकि बिल्डिंग का बेस ही मजबूत रहेगा तभी आप बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाओगे, यानी मोटा पैसा बना पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी। तो देखिए, एक कंपनी होती है और उसके कुछ प्रमोटर होते हैं और वो अपना कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं। तो वो क्यों बेचते हैं? क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस ग्रो करना होता है, या तो फिर उनको अपना कॉर्पोरेट लोन कम करना होता है, या फिर न्यू आइडिया या फिर न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है। तो वो अपना जो हिस्सा बेचते तो वो खरीदते कौन है, चलिए देखते हैं। तो पहले आते हैं FPI और FII, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लाइक यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, वैनगार्ड फंड। ये भी लोग इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे आते हैं DI, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एग्जांपल लाइक लोकल पेंशन फंड, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तीसरे आते हैं HNI, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ के ऊपर है उन्हें HNI कहा जाता है, लेकिन उसमें उनके घर की वैल्यू या कार की वैल्यू नहीं आती, सिर्फ इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ होना चाहिए, तो उन्हें हम HNI कहते हैं। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड, एग्जांपल लाइक कैनरा रोबोको, SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। और लास्ट में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हो। तो चलिए देखते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे स्टॉक बाय कर सकता है। तो देखिए, जैसे हम दुकान से सामान खरीदते वैसे ही स्टॉक हम NSE या BSE से खरीदते, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हम स्टॉक खरीद सकते हैं। इन स्टॉक को खरीदने के लिए हमें चाहिए डीमैट अकाउंट, जो ब्रोकर के साथ खोला जाता है, लाइक जीरोधा और अपस्टॉक। इन ट्रांजैक्शन के लिए हमें ब्रोकर को कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी और उनके मार्केट रिस्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी। जो टॉप 100 में आती है उन्हें लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। जो 101 से लेकर 250 तक होती है उन्हें मिड कैप कंपनी कहते हैं। और जो 250 के ऊपर सभी कंपनियों को हम स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। तो लार्ज कैप कंपनी में मिनिमम मार्केट कैप 20,000 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। मिड कैप कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से लेकर 20,000 तक होना चाहिए, और बाकी सभी 5,000 के नीचे मार्केट कैप वाली कंपनियों को हम स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। तो लार्ज कैप कंपनियों में लो रिस्क तथा लेस वोलेटाइल होते हैं, मिड कैप कंपनी मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट वोलेटाइल होते हैं, और स्मॉल कैप कंपनी हाई रिस्क और हाईली वोलेटाइल होते हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट में आप नए हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करें। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। तो पहला बहुत सिंपल है, हाई रेट पे अपना स्टॉक बेच दो और प्रॉफिट बुकिंग करो। दूसरा है शॉर्ट सेलिंग, यानी अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आप पहले उसे बेच के नीचे खरीद सकते हो। जो भी बीच में का डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। तीसरा है डिविडेंड, यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपना कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड अपने सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि स्टॉक मार्केट की और जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। बाय बाय।